जिनसे होती है उम्मीद उन्हीं से आस बनती है, लेकिन उनके होते हुए भी जब कुठाराघातों की पराकाष्ठा हो जाए तो उतनी ही बुरी तरह से आशाएं टूटती है। आदिवासियों के लड़ाके राजकुमार रोत, किरोड़ी लाल मीणा और नरेश मीणा के होते हुए कैसे आदिवासियों के डीएनए की तस्करी हो गई, सबसे बड़ा सवाल यह है। सोचिए, आपने ड्रग्स की तस्करी सुनी होगी, सोना चांदी की तस्करी भी सुनी होगी, हथियारों की तस्करी भी सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी डीएनए की तस्करी के बारे में सुना है? जी हां, ऐसा आरोप सामने आया है कि राजस्थान के आदिवासी समाज का जेनेटिक डेटा यानी उनका डीएनए प्रोफाइल, समझिएगा बहुत ध्यान से, रिसर्च के नाम पर ये सारी चीजें इकट्ठा करवा कर विदेश पहुंचा रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन समुदाय के ब्लड बैंक के ब्लड सैंपल्स लिए गए। उन्हें शायद आज तक ये पता भी नहीं है कि उनके शरीर की जानकारी दुनिया भर की कंपनियों तक पहुंच रही है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये डीएनए तस्करी का मामला है क्या। कुछ दिन पहले इस मामले को बाप पार्टी के एमएलए थावरचंद डामोर ने भी उठाया था। सुनिए सबसे पहले इन्होंने क्या कहा। एक और गंभीर विषय पर आपके बात करना चाहूंगा कि आज एक खबर आई है, डीएनए की तस्करी अमेरिका फार्मा कंपनियों के पास पहुंचा राजस्थान के आदिवासियों का डीएनए। इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात हो सकती है। मुझे पहले से अंदेशा था कि पूर्व में राजस्थान के शिक्षा मंत्री द्वारा जब हमारे आदिवासियों के डीएनए जांच की बात की थी, उसी वक्त अंदेशा हो गया था कि सरकारें हमारे आदिवासियों के साथ में किसी भी तरीके के हमारे जो अस्मिता है और हमारे जो निजात है उनके अधिकारों के साथ हनन कर सकती है। और उन्होंने डेटा जो डीएनए के लिए भेजा, क्या आदिवासियों की परमिशन ली गई? क्या डीएनए के जो डेटा भेजा था क्या सरकारों को मालूम था? ऐसे लोगों पर अगर सरकार और ये दोनों डबल इंजन की सरकार आदिवासियों के साथ में है तो उनकी जांच करनी चाहिए। तो थावरचंद डामोर ने इस मामले को उठाया, पर समझने वाली बात यह है कि आखिर ये डीएनए की तस्करी का मामला क्या है। समझिएगा बहुत ध्यान से, इस पूरे वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कैसे राजस्थान के भील, मीणा, गरासिया, सहरिया जैसे आदिवासी समुदाय इस विवाद में आ गए हैं, और अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो भारत को कितना बड़ा, कितना भयावह नुकसान हो सकता है, ये समझिएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये मामला सिर्फ रिसर्च का नहीं, पहचान का, अधिकार का और भविष्य का भी है। समझते हैं कि ये मामला आखिर है क्या। हाल ही में जो जानकारी सामने आई है दोस्तों, उस जानकारी के मुताबिक राजस्थान की कई प्रमुख जनजातियां जैसे भील, मीणा, गरासिया, डामोर, कथौड़ी, सहारिया के लोगों के ब्लड सैंपल लेकर एक रिसर्च की जा रही है। इस रिसर्च का नाम है सीरोजेनेटिक प्रोफाइल एंड साइकोजेनेटिक रिलेशनशिप्स ऑफ ट्राइब ऑफ राजस्थान। बताया जा रहा है कि इस अध्ययन के दौरान करीब 647 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए। अब ये सैंपल के अलग अलग जिलों से उठाए गए। उदयपुर से भील और कथौड़ी के सैंपल उठाए गए, सिरोही से गरासिया लोगों के सैंपल उठाए गए, डूंगरपुर से डामोर जाति के सैंपल्स उठाए गए, सवाई माधोपुर से मीणा समुदाय के सैंपल उठाए गए और बारां से सहरिया समुदाय के सैंपल उठाए गए। यानी राजस्थान की बड़ी आदिवासी आबादी को इस रिसर्च में पूरी तरह से शामिल कर लिया गया। अब देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि इन सैंपल से जो जेनेटिक डेटा यानी कि डीएनए प्रोफाइल निकाला गया है, वो आखिर पहुंचा कहां पर? सबसे बड़ी बात यही है। ये रिसर्च बाद में एक अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुई। जर्नल ओपन एक्सेस था, मतलब कोई भी इसे ऑनलाइन देख सकता है। यही रिसर्च पेपर बाद में रिसर्च गेट, गूगल स्कॉलर जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो गया। और बताया जा रहा है कि ये डेटा अमेरिका के एक सरकारी डेटाबेस जेन बैंक में भी दर्ज हो गया। जेन बैंक एक ऐसा डेटाबेस है जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक और फार्मा कंपनियां एक्सेस कर सकती है। यानी अगर ये जानकारी सही है तो राजस्थान के आदिवासी समुदायों का बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट अब दुनिया भर के देशों तक पहुंच गया है। सोचिए, आज अपील करते हैं आदिवासियों के नाम पर नेतागिरी चमकाने वाले तमाम सारे नेताओं को, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस के हो या लड़ाके जैसे राजकुमार रोत, नरेश मीणा या फिर किरोड़ी लाल मीणा हो, कुछ करना चाहिए आपको इस मामले में।
अब आप सोच रहे होंगे कि किसी समुदाय के डीएनए में आखिर कंपनियों को इतनी दिलचस्पी क्यों है। दरअसल वैज्ञानिक मानते हैं कि जो समुदाय सदियों से अपने ही समाज में विवाह करते आए हैं, उनका जीन पूल काफी साफ और काफी स्थिर होता है। ऐसे जीन वैज्ञानिकों के लिए बीमारियां, इम्यूनिटी और जेनेटिक बदलावों को समझने का अच्छा मॉडल बन जाता है। फार्मा कंपनियां इसी आधार पर टारगेटेड मेडिसिन या प्रिसीजन ड्रग्स विकसित करती है, यानी ऐसी दवाइयां जो किसी खास जेनेटिक प्रोफाइल पर ज्यादा असर करती है। लेकिन यहीं से असल विवाद शुरू होता है। समझिए इसको। रिपोर्ट्स बताती है कि इस रिसर्च के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की एथिक्स कमेटी से अनुमति ली गई है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार या संबंधित मंत्रालयों से भी अनुमति ली गई थी? अगर नहीं, तो फिर यह मामला सिर्फ रिसर्च का नहीं है, कानूनी और नैतिक विवाद का भी बन सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस तरह के जेनेटिक डेटा का इस्तेमाल करके कोई विदेशी कंपनी नई दवा विकसित करती है, तो वो उस दवा का अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ले सकती है। फिर वही दवाई भारत को भी खरीदनी पड़ेगी, यानी जिस डेटा से दवा बनी उसका फायदा विदेशी कंपनियों को मिलेगा और उस समुदाय को शायद कुछ भी नहीं। जबकि भारत का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 कहता है कि अगर किसी समुदाय के जैविक संसाधनों से व्यावसायिक लाभ होता है तो उस समुदाय को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन हर बार जब आदिवासियों के हिस्से की बात आती है तो उन्हें दूर तलक फेंक दिया जाता है। कई विशेषज्ञ इस पूरे मामले को बायोपायरेसी यानी जैविक चोरी की तरह भी देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील चिराग गुप्ता कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति या समुदाय की संवेदनशील जानकारी बिना स्पष्ट अनुमति के उपयोग की जाती है तो यह निजता के अधिकार का उल्लंघन भी हो सकता है। और भारत में निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक एकेडमिक रिसर्च था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा वैज्ञानिक और व्यवसायिक यानी कि कमर्शियल खेल चल रहा है। और सबसे जरूरी, क्या आदिवासी समुदाय को इस रिसर्च की पूरी जानकारी दी गई थी? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यह मुद्दा अब डेटा सुरक्षा, जैविक अधिकार और आदिवासी सम्मान से जुड़ चुका है। आदिवासी समाज कोई प्रयोगशाला का सैंपल नहीं है। उनकी संस्कृति, परंपरा और जैविक पहचान किसी कंपनी या संस्था की संपत्ति नहीं हो सकती। जल, जंगल, जमीन की तरह अब शायद जेनेटिक अधिकारों की रक्षा की बहस भी शुरू होने वाली है। अगर आपको लगता है कि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही गहराई वाली खबरों के लिए द फैक्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।